हेलो। देखिए, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि प्लांट की लाइफ और घर की लाइफ को कैसे मैनेज करें, और हम यही क्वेश्चन का आंसर देने आए हैं। लेकिन अब हमारी दिक्कत ये है कि हम इसको 10 मिनट में नहीं दे सकते। हम इसको आपको कल शाम तक हमारा सेशन चलेगा, तो आप रिलैक्स होकर आराम से बैठ के सुनिए। और हाँ, ये है कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया वही था कि यूजुअली हम हंसना भूल जाते हैं, ख़ास तौर पे मेल, हम लोग जेंट्स लोग। और हंसना भूल क्या जाते हैं, ये समझिए हमारा एक आदत हो जाती है, एक ज़िंदगी जीने का एक पैटर्न बन जाता है। और जब पैटर्न बन जाता है तो हम उसको हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति, और इंग्लिश के में कहते हैं रिपीटेटिवनेस। हमारा जो लाइफ है वो एक पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न पे गोल गोल घूमने लग जाता है और हम ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। और यदि हमारा आज का दिन और कल का दिन और परसों का दिन और नरसों का दिन लगभग सारे दिन एक जैसे ही होते हैं, केवल थोड़ा लाइनिंग्स का अंतर आता है। कोई शर्ट कभी लाइनिंग वाली होती है, कोई चेक वाली होती है, कोई प्लेन होती है, बाकी अंतर आता नहीं है। अभी हम लोग केरल गए थे तो मैंने हमारे बस में जा रहे थे तो मैंने कहा इन लोग को तो अच्छा है यार, ये तो लुंगी लुंगी पहनते हैं। मतलब केवल 4 शर्ट खरीद लो और 4-5 लुंगी खरीद लो, पूरा आपका साल भर तो निकल ही जाएगा उसमें आराम से, क्योंकि लुंगी का कोई कलर भी नहीं होता और नीचे कोई ड्रेस भी नहीं, कोई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं, और शर्ट भी बिल्कुल प्लेन पहनते हैं, कोई वो स्टाइलिश शर्ट नहीं पहनते। जितना सुंदर दिखेंगे उतना सुंदर मन होगा। जैसे अभी दीपा समझा रही थी कि ब्रेन तो है, ब्रेन अलग चीज़ है, लेकिन हम मन पे काम नहीं करते हैं और इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार मैं शैलन जी ज़िंदगी अच्छी चल रही है लेकिन बस कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बस कट रही है, बीत रही है, और भगवान जी से मिलूँगा मैं अब तो अब दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आया। जबकि आप लोग एक पीएसयू में जॉब करते हैं, एक महारत्न कंपनी में जॉब करते हैं, एक ऐसी कंपनी में जिसमें आपकी सैलरी फिक्स है और वो मिलेगी मिलेगी। कोरोना आया था तो सबकी प्रॉब्लम हो गई, हम लोगों को साल भर कमाई नहीं हुई, पर आप लोगों को सैलरी तो मिली होगी। ऐसा नहीं हो सकता नहीं मिले, और आगे भी कितनी भी विपदाएं आ जाए सैलरी तो नहीं मिले ऐसा नहीं होगा, सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी लाइफ ज़्यादा सेफ सिक्योर्ड है। आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट और होंगे आपके क्लास में, जब आप पढ़ते थे, 8th किया आपने, 9th किया आपने, 10th किया आपने, तब के वो स्टूडेंट शायद उनको इतनी अच्छी जगह में नौकरी नहीं मिली हो, और आप मिलते हो उनसे तो वो आपको बोलते होंगे वाह यार तू अच्छा सेटल हो गया भाई, हम अभी तक ऐसे धक्के खा रहे हैं। लेकिन फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन कहाँ सेटल है और कौन धक्के खा रहा है कि कौन नहीं खा रहा है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप ज़िंदगी जीते कैसे हो। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा न कोई दिन पैदल चलना जी। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप हाथी पे हो कि घोड़े पे हो कि पैदल पे हो। कभी कभी कोई कंपनी हमको बुलाती है, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया पिछले दिनों, भोपाल से ट्रेन से हम गए सिंपल टिकट लेके, बिना ही रिजर्वेशन वाला, जनरल वाला, और वहाँ से हमारे को 2-1.5 घंटे का सफ़र था। भोपाल से एक जगह विदिशा के बाद एक स्टॉप आता है गंज बासोदा, छोटा सा स्टॉप आता है, वहाँ उतरे। वहाँ पे जो बंदा उनको बुलाया था ट्रेनिंग के लिए, वो अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के सिरोंज ले गया, 50 किलोमीटर आगे सिरोंज, गर्मी में बिल्कुल। वहाँ पहुँचे गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल की सारी लड़कियाँ थी तो ज़्यादा लड़कियाँ, लेकिन था बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज। ना तो पंखे चल रहे ढंग से, ना कोई व्यवस्था, ना हम लोगों के लिए कोई गेस्ट हाउस की तो ज़रूरत ही नहीं, कोई खाना खाने की भी व्यवस्था नहीं। आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ खाना खाते हो तो खा लो, नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, छोटी सी जगह। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मैं उसको भी एंजॉय करना आना चाहिए, उसको भी एंजॉय करो। ईश्वर ने दिया हमको, अरे चल रहे जनरल में तो चल रहे। कुछ ही दिन बाद वहीं पहुंच के, वहाँ 12 बजे ट्रेनिंग चल रही, और वहाँ से मैंने फ़्लाइट बुक करी कोच्चि के लिए, और कोच्चि से वापसी की। अभी हम वापस गए कोच्चि और घूम के आए, तो वो फ़्लाइट से गए, फ़्लाइट से आए। और जो हमारा रूम था वो इतना बढ़िया रूम था, इतना सुंदर होटल, 5 मंजिल 6 मंजिल का होटल कोच्चि में, इतना सुंदर रूम, उसमें स्विमिंग पूल,
उसमें जिम्नेजियम, बहुत सारी एमिनिटीज़ होटल में, और हमारा रूम भी ऐसा कि वो पूरे डोर्स खुल जाए जैसे आपका बनाया, लेकिन आपके डोर में जो है वो सामने बनाया हुआ गार्डन है, वहाँ तो बिल्कुल कोच्चि में ग्रीन हरियाली दूर दूर तक दिख रही, बहुत शानदार। तो वहाँ रहे तो वहाँ रहे, दूसरे होटल में आए थोड़ा अच्छा कि थोड़ा बुरा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी एक आदत पड़ गई है, हम चीज़ों को नापने लग जाते हैं, और जिसने नापा तोली शुरू करी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टाइम मत बोलो, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम एक मेजरमेंट है, टाइम एक फीता है दर्जी का। आपने देखा होगा दर्जी के पास एक मीटर होता है, ऐसे फोल्ड भी हो जाता है, कपड़े वो उसकी प्लास्टिक का बना हुआ था, 5 मीटर का, 1 मीटर, हाँ 5 मीटर वाला, लोहे वाला नहीं, कपड़े वाला। वो कपड़े वाला इसलिए क्योंकि उस कपड़े पर रख रख के बार बार उसको नापना है, बॉडी के साइज भी नापने, बस वैसे ही टाइम है और कुछ भी नहीं। तो यदि आप टाइम नापने लग गए जिंदगी बर्बाद, यदि आप होटल नापने लग गए जिंदगी बर्बाद, यदि आप गलतियां देखने लग गए एकदम बर्बाद। और हमने क्या किया, हमने गलतियां निकालनी शुरू कर दी। मैं ये बोलता हूँ, बिल्कुल मेरे साथ जो गए थे वो जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, और वो कहते हैं कि यार शैलेंद्र भाई बहुत गर्मी है ना। अरे यार, मैंने कहा तू काहे को बात कर रहा है, गर्मी याद दिला दी तूने कि गर्मी है, अभी तक तो मुझे याद ही नहीं था कि गर्मी है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि आपको याद नहीं रहे कि गर्मी है कि ठंड है कि क्या है, उसमें डूब के जियो। जो आदमी डूब के जियो, आप छोटे बच्चे खेल रहे होंगे देखना कहीं, वो नहीं जानते कि एसी चला कि नहीं चला, बाहर है कि अंदर है, और क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ नहीं, ना उन्हें गर्मी लग रही, वो खेल रहे हैं। हम भी बचपन में ऐसे ही खेला करते थे। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ टाट पट्टी बिछा करती थी वहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल से बिल्कुल। पिताजी की डेथ हो गई थी जल्दी, उनको बीमारियाँ लग गई थी ढेर सारी, डायबिटीज़ हो गई थी उनको, और उनकी डेथ ही हो गई थी जब वो 45 के थे, और मैं 13 का था। 13 बर्थडे के दिन उनकी डेथ हो गई। गवर्नमेंट स्कूल में आना पड़ा, मजबूरी थी, प्राइवेट स्कूल में थे, गवर्नमेंट में आना पड़ा उनकी डेथ के बाद। तो क्या फ़र्क पड़ता है, बल्कि अच्छा ही हुआ। कई दोस्त मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे मिल गए जो आज तक मेरे दोस्त थे, और वो जो प्राइवेट स्कूल के सब भाग गए। कभी कभी विपदा जो है वो एक अवसर भी बन जाती है आप। फिर मेरे में एक मदर थी, सिस्टर थी, तो मदर और सिस्टर के लिए एक जिम्मेदारी का भाव आ गया, और उस जिम्मेदारी ने एक लीडरशिप स्किल सिखा दी। और ज़िंदगी में परेशानी मैं उन्हें परेशानी नहीं बोलता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में परेशानी आई नहीं और आ भी नहीं सकती, क्योंकि परेशानी नहीं बोलना उनको, ना उनको स्ट्रगल बोलना। कई लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रगल, ना, मैं मानता हूँ प्रसाद। भगवान जो दे रहा है बेहतर, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो आज से एक काम करना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा हंसने की कोशिश करिए। जो आदमी बिना हंसे मर जाएगा ना, उसका भूत बनना तय है। 100% बोल रहा हूं गारंटी के साथ, लिख के ले लो चाहो तो आप मुझसे अभी। भूत कौन होते हैं? भूत वो होते हैं, हमारे हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है भूतकाल, सुना है आपने? भूतकाल मतलब कि जो व्यक्ति उस समय पे, क्योंकि एक टाइम भूत भूत नहीं था, एक टाइम भूत प्रेजेंट था। सास भी कभी बहू थी, भूत एक टाइम प्रेजेंट था। तो उस प्रेजेंट के टाइम में हमको जो जीना चाहिए था वो हम चूक गए, हम नहीं जी पाए, और अब हम उसको याद कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो भूत है। और भूत जो होता है वो मर नहीं पाता, क्योंकि मरेगा कैसे, जाएगा कैसे, वो तो बीच में लटका है ना, उसका तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो हम बता रहे 7 दिन 8 दिन का टूर करके आए, घूमने गए तो घूमे ना। हम वहाँ घूमने गए तो सिर्फ घूमो, मत ध्यान दो कि आगे क्या पीछे क्या, क्या छोड़ के आए, क्या जाके करेंगे। नहीं नहीं, वो ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, रिजर्वेशन की ज़रूरत थी तो रिजर्वेशन करा लो, फ्लाइट का टिकट चाहिए था आने का टिकट करा लो, दैट्स ऑल।
आने का टिकट है अब। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 का टिकट है वहाँ से आने का। तो बस 22 तक तो रिलैक्स होके जियो। तो अब जैसे ही होटल में जाओ, हा, वहाँ के गद्दों में आराम से लेटो, ईश्वर का धन्यवाद अदा करो। ये मत देखो जाके कि इसमें क्या क्या कमी है होटल में, पानी गर्म नहीं आ रहा, ये कुंडी नहीं लग रही यहाँ की। कई लोग ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? कमियाँ। उनका एटीट्यूड हो गया कमियाँ ढूंढने का। मैं ये बोलता हूँ नहीं, मैं जो मिला बहुत बढ़िया, लेट जाओ आराम से। वो बोला कि सर चाय ला दूँ क्या? मैं उन्हें पूछा रूम में ला देगा क्या? हाँ ला दूँ। अनुग्रहित करो। सोचो कि भगवान, हमारी इतनी औकात नहीं थी, हमारी तो इस प्रकृति पे आने की भी औकात नहीं थी, तूने हमको भेजा। पूरे योनियों में देख लो, गाय, कुत्ता, बैल, चींटी, बंदर, सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा बड़ा माइंड हमारे पास है, इतनी मेमोरी हमारे पास है, इतने सारे कलर हमको दिखते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। बंदर को इतने कलर नहीं दिखते, बंदर के पास इतना दिमाग नहीं है, गाय के पास नहीं है, कुत्ते के पास नहीं है। कुत्ते को यदि पीठ में चींटी काट रही हो ना, चींट, तो गोल गोल घूमना पड़ता है उसको, और लौटना पड़ता है जमीनों में अजीब अजीब एक्टिंग करता है वो। काहे को? क्योंकि वो चींटी नहीं निकाल पाता। एक गाय, एक घोड़ा अपने पैर में घुसा हुआ कांटा नहीं निकाल पाती। सोचो, एक कुत्ते का मैंने वीडियो देखा, उसके मुंह में हड्डी फंस गई 2 दांतों के बीच में, ऐसे कई दिन से वो मुंह नहीं बंद हो रहा उसका। हम लोग कितने आराम से चिकन खा लेते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, कितने आराम से हड्डी क्या कांटा वाटा सब निकाल लेते हैं। कांटा तो छोड़ा, हम अपने बॉडी के अंदर का स्टोन निकाल लेते हैं। आज हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप दुनिया की बेस्ट लाइफ जी रहे हो, वो बेस्ट जिंदगी है। ये जिंदगी, आज की अभी की जिंदगी सबसे बढ़िया जिंदगी। तब एक अलग ढंग का जिंदगी जिएगी, तब एक अलग एहसास होगा, तब वो रास्ते की छोटी सी चाय भी मज़ा दे सकती है। तब फिर जो मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब मैं प्लेन में जा रहा हूँ तो वो प्लेन उस समय उतनी यात्रा के लिए तो मेरा ही है भैया। हम बोलते हैं ना, बच्चे भी बोलते हैं ना, मम्मी हमारा प्लेन कौन सा है? बच्चे बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते वो वाला हमारा, अपना नहीं है बेटा, इंडिगो है वो। अरे लेकिन अपना उसमें जाएंगे ना, हाँ तो वो मेरे ही हुआ ना। अब प्लेन में अंदर तो मम्मी मेरी सीट कौन सी है? ये वाली आपकी। दैट्स ऑल। किसी की गाड़ी में बैठो तो ये मत सोचो कि वो उसकी है, वो हमारी है, हम चल रहे हैं अभी। अब उसकी बीवी पीछे बैठी है तो थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि वो उसी की है भाई, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। कितना मजा आए कि हम जिसकी बीवी के साथ बैठ गए वो हमारी बीवी हो, जिंदगी बदल जाए। कोई आदमी नीरस नहीं बचेगा, नीरस बचेगा ही नहीं। आपको अजीब लग रहा होगा ये बात, लेकिन हम कितने अजीब, हम खुद कितने अजीब हैं। हाँ, हम खुद अजीब हैं। आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि एक भगवान ने हमको गन्ने की चरखी दी। ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। एक भगवान ने हमको गन्ने की चरखी दी और बोला कि सुन, ये गन्ना इसमें डालेगा, ताकत लगा के पीसेगा, और पीसेगा तो इसमें से रस गिरेगा, रस निकलेगा मीठा, और वो पीना मज़े से। उसने कहा ठीक है, हम लेके आ गए चरखी। जब यहाँ चलाने लगे, इतनी भयंकर धूप और चला रहे, ताकत लग रही, इतनी थक गए चला चला के। भगवान जी याद करा, भगवान जी आ गए, क्या हुआ? भगवान जी ये कहाँ की मशीन दे दी आपने, इतनी हार्ड चलती है ये, और इतना मुश्किलों में फंसा हूँ मैं। क्या चाहता है तू? मैं चाहता हूँ मशीन अपने आप चले। अच्छा ठीक है, तथास्तु, अपने आप चलेगी, लेकिन एक कंडीशन हो जाएगी अब इसमें। क्या? अब इसमें गन्ना तुम्हें डालते रहना पड़ेगा, और यदि गन्ना नहीं डाला तो ये दोनों खाली चलेंगे, इसकी गिर्रियाँ वो खाली चलेंगे, आपस में टकराएंगे, और ये मशीन खराब हो सकती है तुम्हारी। हाँ, डालते रहेंगे बाबा, तो गन्ना मंगाते जाएंगे, डालते जाएंगे। ये बहुत अच्छा है आइडिया है। अब वो गन्ना डालते रहे, मंगाते रहे, डालते रहे। 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, गाड़ी और कहाँ है? जल्दी लगा, 2 बच्ची हैं, अभी आने में टाइम है। अब तुम्हारी गाड़ी आने में टाइम हो, गन्ना ख़त्म हुआ जा रहा, तो अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? एक काम करते हैं, एक आइडिया आया कि यार अब गाड़ी तो ख़त्म हो रही है, गन्ने की मशीन चले जा रही है, ये रुकेगी नहीं, खाली चलाना नहीं है, तो वो जो पिसा हुआ गन्ना है ना, वही डाल दो। अब वही डाल दिया, चल हाँ ये सही है यार।
तो अब रहने दो, गाड़ियाँ मंगाओ भी मत, यही चलने दो, पुराना वाला डाल लो, पिसा वाला डालते जाते हैं। मशीन चल रही है, अपने आप चल रही है, गन्ना भी जा रहा है उसमें, लेकिन एक ही चीज़ अंतर आ गया, वो ये काय का रस नहीं आ रहा रस नहीं आ रहा, क्योंकि गन्ना ही नहीं है हमारे पास डालने के लिए। बस हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही हो गई है, इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी को नीरस बोलने लगे। चल तो रहा रोज, अब हम रोज उठते हैं, सुनना रोज उठते हैं, हाय गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है? बस बढ़िया। काहे का बढ़िया चल रहा, मज़ा आ ही नहीं रहा। हमने बनाई चरखी, हमारे डिसीजन पे सब हो रहा है और हमें ही मज़ा नहीं आ रहा है। हमने शादी करी, हमने ली प्रतिज्ञा कि अब हम पूरी ज़िंदगी एक ही औरत के साथ पिसा पिसाया गन्ना पीसते जाएंगे। हमने प्रतिज्ञा ली कि हम एक ही कंपनी में काम करेंगे। हमने प्रतिज्ञा ली कि हम एक ही जैसा खाना खाएंगे। हमने प्रतिज्ञा ली कि हम एक ही गाड़ी में घूमेंगे। अरे भाई, तो ये सब हमारा बनाया हुआ है, तो हम शिकायत किससे कर रहे हैं? शिकायत करने की ज़रूरत ही क्या? अब हम तो किसी की नौकरी नहीं कर रहे। अभी हम कोच्चि में थे, अभी हम यहाँ हैं, और अभी हम दूसरी जगह उठ जाएंगे। शिमला फिर से ट्रेनिंग है हमारी अप्रैल में। हाँ, स्क्रीन बंद करवा देंगे क्या? पीछे दिखता नहीं होगा ना? हाँ नहीं, और वो मेरा जो कैमरा बन रहा है ना, उसमें भी पीछे से लाइट आ रही, स्क्रीन बंद करा दीजिए। तो करना क्या है? करना ये है कि मैं, पहला लेसन मेरा ये है कि अपनी मर्जी से आपने अपनी नौकरी चुनी, ये किसी और ने दी नहीं आपको, आपने अपनी मर्जी से चुनी है। और आप अपनी मर्जी से जब आप कर रहे हैं जो काम को, तो उसको खुश होकर करना पड़ेगा, उसको आनंद लेके करिए, उसको किस्मत वाला समझिए अपने आप। ठीक है, हम 25-25 जगह जा रहे हैं, नई नई जगह बदल लेते हैं, लेकिन हमारे साथ एक रिस्क भी है कि हमारी सैलरी कभी मिलती है, कभी धंधा चलता है, कभी नहीं भी चलता है। आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, हमारी जगह आ सकते हैं, कभी भी नौकरी छोड़ के हमारे जैसा काम खोलना शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन एक रिस्क उसमें बहुत बड़ी है कि कभी मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, और कोई पेंशन वेंशन मिलनी नहीं है आगे, फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये एक दिक्कत है। तो हर व्यक्ति में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, लेकिन हमको उसका अच्छा खोजना चाहिए। अच्छा क्या है? और जिंदगी जीने का आज से ढंग थोड़ा चेंज करिए। एक आदमी मर के भगवान जी के पास गया और उसने कहा, भगवान जी नमस्कार। भगवान जी कहाँ हैं भाई? यहाँ जो लोग दिख रहे हैं, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि इनमें कोई भगवान जी हो। अभी तक तो हमने जिन भगवानों को पढ़ा, अभी हमें कंफर्म भी नहीं है कि वो मरने के बाद वही वाले भगवान मिलेंगे कि कोई दूसरे ही होंगे, कि है ही नहीं कोई, कंफर्म कुछ भी नहीं। अचानक से एक आदमी देखा सफ़ेद कपड़ों में आ रहा, नमस्कार करता, वो हमें लगा यही भगवान जी होंगे। कहानी है, सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ, कंफर्म ये भी नहीं। अरे नमस्कार भगवान जी, नमस्कार नमस्कार। आ गए? हाँ भगवान जी। कितना जी क्या है? भगवान जी 72 साल जिया। अच्छा, कैसा लगा भगवान जी? अरे भगवान जी वो क्या लगा, कैसा लगा, उसकी स्टोरी बाद में सुनाऊंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। वो मेरा सिलेक्शन आपने किधर किया है? काहे का सिलेक्शन? मतलब मैंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, कोई बुरा काम नहीं किया, तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपने मुझे, हाँ देखो बोला भी नहीं, मेरे लोगों को मालूम है। कहाँ रखा होगा? स्वर्ग में रखा होगा, नर्क में नहीं। भगवान जी बोले क्या? अरे मतलब ये कि आपने ज़रा कंप्यूटर में देख के बताइए मेरी CR कि मेरे को आपने कहाँ रखा है? नर्क में तो नहीं भेजा, स्वर्ग में हूँ मैं। भगवान जी बोले पागल तो नहीं हो गया तू? क्यों भगवान जी? अबे 72 साल पहले अपन यहीं खड़े होकर बात कर रहे थे, तूने कहा था कि मुझे स्वर्ग में जाना है, तो मैंने तुझे अपनी वसुंधरा पे भेजा था, जहाँ नदियाँ बहा करती हैं, जहाँ कोयले गाया करती हैं, जहाँ पेड़ों में आम उगते हैं, जहाँ रसी रस बह रहा है, जहाँ संगीतज्ञ हैं, जहाँ फिल्में हैं, जहाँ IPL है, जहाँ अच्छे अच्छे रूम हैं, बहुत अच्छे AC चल रहे हैं, और मैंने तुझे वहाँ भेजा था। और अब तू 72 साल बाद आके मुझसे कह रहा है कि मुझे स्वर्ग जाना है। अबे पागल, जाना किधर है? तू तो स्वर्ग से आया है। मैं तो तुझसे पूछने वाला था कि तुझे 72 साल स्वर्ग में कैसे लगे। अरे भगवान जी गड़बड़ हो गई,
हमारे पृथ्वी में क्या ना, हर आदमी स्वर्ग का इंतजार कर रहा है, कुछ लोग तो हूरों का भी इंतजार कर रहे हैं हम तो स्वर्ग का ही कर रहे थे। तो आप भगवान जी, मतलब वो स्वर्ग था जो हम छोड़, हाँ तेरे पास नदी नहीं बहती थी? बहती थी भगवान जी, नदी तो बहती थी, तो उसमें कभी नहाया नहीं? अरे भगवान जी टाइम ही नहीं मिला, 4 साल 5 साल का था तो स्कूल में भर्ती कर दिया मम्मी ने, और फिर स्कूल से घर आना, घर जाना, फिर होमवर्क, फिर ये और वो, फिर जैसे जैसे कॉलेज में आया, कॉलेज में आके पढ़ के पढ़ाई पूरी हुई तो पापा बोले नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर। अब 2-3 साल नौकरी ढूंढने में लग गए, इंटरव्यू दिए, एक जगह सिलेक्शन हो गया, बस उसके बाद 10 से 5 10 से 5 10 से 5 जिंदगी खत्म। 72 60 पे रिटायर हो गया, घर बैठा कुछ दिन, पेंशन खाई, सुपारी काट के खाई, गले में कैंसर हो गया, वो मर गया। अब 72 साल में मैं यहाँ पे आया हूँ। भगवान जी कोयल तो हमारे भी बहुत गाती थी, लेकिन कभी गाना सुनने का टाइम नहीं मिल पाया, नदी में हम तैर नहीं पाए, आम हम बचपन में कुछ खाए, उसके बाद हमको लगा कि यार ये आम काट के खाने चाहिए, फिर हम काट के चाकू से, बड़े मैनर्स में आ गए हम लोग। हमें ट्रेनिंग दी गई कि आम को ऐसे गुलगुला के नहीं खाते, नहीं तो ऐसे गिरेगा। तो कई बार मैंने अपने यहाँ से आम खरीदे, और आम खरीद के मैं घर ले गया, घर पे मैंने फ्रिज में रख दिया और वाइफ ने काट के बच्चों को खिला दिया। मैंने पूछा कहाँ गए आम? बोले वो तो ख़त्म भी हो गए। अरे तो तुमको खाने थे तो जब लाए थे, जब क्यों नहीं खाए? अरे मैं खा तो ठेले के पास ही लेता, बचपन में तो हम ऐसे ही करते थे, पेड़ के नीचे बैठ के खा लेते थे, लेकिन वो गिरता ना तो वो अपने यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग साला सोचते ये आधा पागल तो पहले ही था अब तो ये लगता है पूरा ही हो गया, पूरा आम गिरा गिरा के गीला गिरा। तो भगवान जी वो खा ही नहीं पाया मैं, कोई लोग का गाना नहीं सुना, मुझे तो लगता था ये चिल्ला रही क्या कर रही है, गाना गाने का तो हमें कभी लगा ही नहीं कि उसने गाना गाया। हम आए तो कहानी बना के हम लोग ज़िंदगी जीने सीख गए, और हमने कहानी बना के ज़िंदगी ख़त्म कर दी। हमारी ज़िंदगी भी एक कहानी हो गई भगवान जी। और कुछ प्यार व्यार किसी से हुआ कि नहीं हुआ? किसी से दिल लगा कि नहीं लगा? बहुत सारी हसीनाएं भी भेजी थी मैंने वहाँ, तेरे लिए तो भेजी थी। भगवान जी रफ़ी साहब का एक गाना याद दिला दिया आपने। अरे वो रफ़ी साहब भी तो यही होंगे ना, किधर है मिलने? अरे उनसे बाद में मिलना, पहले गाना कौन सा बता रहा था? हाँ भगवान जी, रफ़ी साहब का एक गाना है, लाखों है यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। ताली तो बजा दीजिए एक बार। लाखों में दिल वाले पर प्यार नहीं मिल पाया साहब, आँखों में किसी की वफा का, हाँ का इकरारनामा ही नहीं मिल पाता। कहने को लोग लाखों में घूम रहे हैं, किसी ने किसी से शादी कर ली, वो उसकी जागीर हो गई, जागीर क्या संपत्ति हो गई, आपका उससे बात करने का भी कोई हक नहीं है। उसको विश भी करोगे तो वो आदमी से पूछ के करना पड़ेगा, वो बुरा मान जाए, क्योंकि वो उसकी संपत्ति है। वो हमने लोगों की गर्दन पकड़ना सीख लिया है। हमने एक छोटे से प्लॉट को अपना बना के एक रजिस्ट्री कर ली है। मालूम है कि हर रजिस्ट्री पे लिखा है कि कोई भी मकान, कोई भी ज़मीन 70 साल से ज़्यादा किसी के पास रहती नहीं है। 70 साल में वो अपना नाम बदल देती है। उसके बावजूद भी हम चीज़ों को पकड़े बैठे हुए हैं, और उस पकड़ के बैठने में हम चूक गए। भगवान जी 70 साल हमें क्या मालूम था कि यहाँ कोई ऐसा स्वर्ग नहीं है। हम वहीं गाते नाचते, नाच नहीं पाते आप लोग, गाते नहीं हैं आप लोग। मेरे घर कभी आ जाइए, भोपाल में कोलार रोड पे हम रहते हैं, सागर प्रीमियम टावर में। रोज़ शाम को हम गाने की पार्टी करते, रोज़। मेरा ये नेचर है कि आज का क्यों नहीं, जब आज अपन ने सुबह खाना खाया है तो लगाओ कराओके पे बढ़िया गाना गाते हैं। हमारी मंडली बनी हुई है भोपाल में। अभी दीपा ने बताया, मैं एक आश्रम है, कमल बसंत आश्रम, उन बुजुर्गों के पास जाके खूब डांस करके आते हैं, उनके साथ वक्त बिता के आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घूमने निकल जाते हैं। रोज़ का दिन आज अपन ने कमाया, शाम हुई 7 बजे, आपको रोज़ अच्छा एंजॉयमेंट होना चाहिए, नहीं तो आज का दिन वेस्ट हो जाएगा, ज़िंदगी भूत बन जाएगी। ज़िंदगी को भूत नहीं बनाना है। कितना पैसा है बैंक में या कितना नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि जिसके पास बैंक में ज़्यादा पैसा है वो बड़े हॉस्पिटल में जाता है, और जिसके पास कम पैसा है वो छोटे हॉस्पिटल में जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो मरता ही नहीं है, वो अमर रहता है, वो घर में ही रहता है। अचानक से एक दिन शरीर निकल जाता है और दूसरा शरीर मिल जाता है।
या मिलता है कि नहीं मिलता उसका भी कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन वो मरता तो नहीं है। मरता वही है जो हंसता नहीं है, जो रोता नहीं है, जो उदास रहता है। अभी आपने इरफान का चेहरा देखा था, उसका चेहरा देखिए। फिर से मैं वो सीन लगाता हूँ, सीन नंबर 2। एक लड़की मर गई है और मरी हुई लड़की का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे भेजा जाता है। तो वो जब जाता है और कहता है कि देखो ये लड़की मर गई है, अब साला हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है, अब पुलिस वाले काहे के, वर्दी पहनी जरूर हमने, लेकिन आगे से लोग सल्यूट करते, पीछे मुड़ के जो लात मारते हैं। उदास चेहरा, गंभीर चेहरा। मरी हुई लड़की का इन्वेस्टिगेशन करके जब वो फोटो खींचने जाता है, मरी हुई लड़की को देखता है, उसके पोस्टर लगे रहते हैं घर में, तो उसको मरी हुई लड़की से प्यार हो जाता है। तो उसका असिस्टेंट रहता है ना, एक असिस्टेंट बोलता है कि डॉक्टर को मत बोल देना, नहीं तो वो खोपड़ी में शॉक दे देगा, मरी हुई लड़की से प्यार हो गया तेरे को। गाना भी वो कौन सा गा रहा है, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो गम ही सही। बेचारा कहाँ जानता है कि गम है कि खुशी है, और गम में अंतर क्या है। मैं आपसे ये कहता हूं कि यहाँ 2 कप रखे हैं, जैसे ये 2, एक का नाम है खुशी, एक का नाम है गम। एक का नाम है खुशी, एक का नाम है गम। अब आपसे मैं कहता हूं कि आप कोई एक को पानी पी लीजिए, कोई एक को उठा के पी लीजिए। यदि आप खुशी का उठाते हैं तो यह आपका डिसीजन है, लेकिन यदि आप गम का उठाते हैं तो यह भी आपका ही डिसीजन है। डिपेंड करता है आपने उठाया क्या है, आपको पीना क्या है। तो मैंने आपको बताया यदि आप गमगीन हैं तो हैं, डिसीजन है आपका। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि वो गमगीन रहना चाहते हैं तो रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको ये मालूम रहना चाहिए कि ये गम का डिसीजन उनका अपना है। और फिर लगाओ मुकेश के गाने, रफ़ी साहब के पुराने सुनो, और सिगरेट निकालो, धीरे धीरे छल्ले बनाओ, और बढ़िया सा गाना वो रफ़ी साहब का लगा दो। वो कौन सा, नहीं रफ़ी नहीं है, तलत महमूद का है, किसका है, ऐसे पुराने गाने लगाओ खूब अच्छे से, जिसमें आपको गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। आपको पता रफ़ी साहब ने दुख भरे गीत कुछ इतने अनोखे अंदाज से गाए हैं कि वो सुख भरे गानों में उतना मज़ा नहीं है। कई लोग तो कैसेट खरीदते थे हमारे ज़माने में, तो रफ़ी के गमगीन गीत के नाम से कैसेट खरीदते थे। उसमें जो लहरिया अंदाज डाला है रफ़ी साहब ने, जो गाना गाया है वो गजब। और वही रफ़ी साहब का एक दूसरा गाना है, वो कहते हैं छलकाए जान आइए आपकी आंखों के नाम। 2 गाने हैं, दोनों में से आपको पसंद कौन सा है, लेकिन दोनों को एंजॉय करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि गम को एंजॉय नहीं करना है, गम को भी एंजॉय करना है। गम भी बड़ी मुश्किल में आता है, और जो गम में एंजॉय कर पाता है ना, वही खुशी में एंजॉय कर पाता है। ये झूला है जिंदगी, झूला। तो आपने 24 पालकी वाला झूला देखा है, जितना झूला ऊपर जाता है उतना नीचे जाता है, जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर जाता है। तो ये जिंदगी वैसे ही है, रोलर कोस्टर। मैं ट्रेनिंग देने के मसूरी गया, मुंबई में एक संस्था हमारी राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड, उनकी ट्रेनिंग मसूरी में थी। मसूरी गया, और जब मैं जा रहा था तो मदर मेरी बोली कि अब हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, तुम हो आओ मसूरी, उसके बाद हमें कुछ दिन के लिए तुम तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देना। मैंने कहा अरे तुम अभी कुछ नहीं होगा तुम्हारे को, मैं चिंता मत करो। मैंने उनको किस विस करा, उनको गले लगाया और मैं चला गया मसूरी। दीपा को छोड़ गया, मैंने कहा दीपा तुम देख रहे ना मम्मी के पास, इनकी तबीयत थोड़ा ख़राब लग रही। और मसूरी में ट्रेनिंग दे के जिस दिन लास्ट डे था, उस दिन दीपा का फ़ोन आ गया कि सुनो मम्मी बता रही हैं कि उनको अटैक जैसा लग रहा है और वो जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैं जा रही हूँ उनको, और तुम्हें बता दिया मैंने, तुम जैसे भी हो करके वहाँ से निकल लो, फ्लाइट से आ जाओ, जैसे भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बस उसके बाद मेरी फिर बात नहीं हुई दीपा से, मैंने लगाया भी नहीं। मैंने कहा अब हो कुछ नहीं सकता, मेरी फ़्लाइट की टिकट मैंने कर ली है, और फ्लाइट से जल्दी मैं किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकता। तो अब तो रिलैक्स ही बैठना है, जब तक रात की फ़्लाइट है, फ्लाइट से भोपाल पहुंचूंगा, भोपाल से घर जाऊंगा, देखूंगा क्या होता है। अब वो लोग तो हैं घर में, सब ठीक कर लेंगे।
मैंने बात ही नहीं करी। और मैं जब भोपाल उतरा देखा तो कोई था ही नहीं एयरपोर्ट पे। टैक्सी करी, टैक्सी से घर आया। जब घर आके देखा तो बाहर बहुत 2 बांस रखे हुए, लाल कलर का कपड़ा रखा हुआ, कुछ घास रखी हुई, एक हंडिया में छोटा सा धुआं उठ रहा। समझ ही गया कि माताजी चली गई। जब मैं अंदर पहुंचा 4 बज गए थे शाम के, तो मुझे उनको देख के ही एकदम से बहुत ज़ोर से, क्योंकि हम दोनों ने बहुत अकेला टाइम साथ ही बिताया। पिताजी तो 81 में नहीं रहे थे, भाई कोई था नहीं, बहन की जल्दी शादी हो गई थी, घर में 2 ही जन थे, मदर और मैं। तो मेरा बहुत लंबा उनसे दोस्ती याराना रहा बिल्कुल। मेरी मदर बिल्कुल अलग टाइप की थी बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने उनको देखा मेरे को बहुत ज़ोर से रोना आ गया और मैं रोने लगा। तो पड़ोसी और आसपास के लोग और ताई जी और दूसरे लोग आए, बोले अरे क्या कर रहे हो, चलो तुम जल्दी करो, ये तुम ऐसे बच्चों जैसे रोगे तो बच्चों को कौन संभालेगा, तुमको तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तुम तो उठो, वो 4 बज गया, टाइम भी हो रहा है, वो अभी नहीं फ्यूनरल हुआ तो कल होगा। मैंने कहा एक मिनट ताई जी रुक जाइए, देखिए ये मेरा और उनका मामला है, मेरे उनसे रिलेशन है, मैं उनको अपनी ज़िंदगी याद कर रही है मुझे उनके साथ, तो प्लीज़ यदि आपको जल्दी है किसी को तो वो चला जाए, और यदि आज नहीं हो पाया है फ्यूनरल तो कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी नहीं करेंगे। रोते रोते चुप होकर मैंने उनको समझाया और फिर बैठ के मैं चुपचाप रोता रहा उनके पास। मैंने सबको बोल दिया कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और रो लो जितना रो सको, ये एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है। माँ रोज़ नहीं मरती, माँ ज़िंदगी में एक ही होती है, सिर्फ एक, किसी की भी 2 माँ नहीं होती, वो माँ रोज़ मरती भी नहीं है। माँ के मरने के अवसर को भुनाइए, वो एक अवसर है, उसने आपको पैदा किया, वो आप उसके बेटे नहीं हो, आप उसके शरीर का फैलाव हो, आप उसका शरीर ही हो। बस भगवान ने इतना चमत्कार किया है कि आप जुड़े नहीं हो प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा काट दिया गया, पर हो आप शरीर ही। तो यहाँ जो आप बेटे सुन रहे हो, आप कोई और दूसरे नहीं हो, आप अपनी माँ के शरीर का विस्तार हो, सिर्फ विस्तार। जादुई रूप से ये कि पेड़ में 2 शाखाएं होती हैं, वो अलग नहीं हो पाती, वो दोनों जुड़ी रहती हैं। हम भी 2 शाखाएं हैं, लेकिन भगवान ने हमारे पे इतनी रहम करी कि हम मसूरी घूम रहे हैं और वो भोपाल में, लेकिन है विस्तार ही। तो उसके बाद 5:30 बज गया, 5:30 बजे एकदम से मेरे को रो चुका, मैंने अच्छे से उठा, मैंने कहा हाँ हो गया, बात जितनी होनी थी हो गई, अब लेके चलते हैं अपन। जब हम लेके जाने लगे तो रास्ते में और वहाँ पे शमशान घाट पे मुझे कई मित्र मिले और वो कहने लगे अरे शिलन जी आपकी एक मिनट मैंने कहा रोने की ज़रूरत नहीं है, 77 की वो नहीं रही और डोरेमोन देख रही थी और ताली बजा रही थी, अचानक से अटैक आया और वो चली गई, इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी भाई। तो तू काय को रो रहा है, तू तो मिला। हम एक्टिंग करते चले जाते हैं, हम इतनी एक्टिंग करते हैं कि हमारे घर में कोई मर जाए तो उसमें भी हम एक्टर से चूकते नहीं हैं। पड़ोसी को मर जाए हम जानते भी नहीं उनको, लेकिन आप देखना महिलाएं जाएंगी कई बार पड़ोसी में भी कोई मरा, फिर जाके पूछेंगी मरा कौन है, तो तुम रो पाया करें थी अभी इतना। अरे वो तो रो ही जाता है ना, हमको अपनी बात सोच के याद आ गया। अरे वाह बड़ा ज़बरदस्त एक्टिंग चल रही दुनिया में, तो वो एक्टिंग ना करो, मत खूब अच्छे से रो। और खूब अच्छे से रोने के बाद जब वहाँ पहुँचे फ्यूनरल करा, और उसके बाद जब मैंने अपनी मदर का कार्ड छापा, काय का 13वीं का कार्ड बनाते ना, तो जिसके बाद रिजाइन करने पहुंचा मैं, तो वो कहने लगा हाँ नाम बताइए मदर का और एड्रेस बता दीजिए, बाकी मैटर हमारे पास है। मैंने कहा हमें वो मैटर नहीं चाहिए। अरे काय के लिए, क्या हुआ क्या है, काय का कार्ड छपाना है। मैंने कहा 13वीं का, किसकी 13? मैंने कहा मेरी मदर की। तो और कैसा मैटर होता है, मैटर तो एक ही होता है, पूरे भारत में एक ही मैटर चलता है, हम लोग सिर्फ नाम और एड्रेस बदलते। मैंने कहा वो चाहिए ही नहीं, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि, तो क्या क्या मैटर। मैंने कहा टाइप करूँ, अजीब आदमी यार। हाँ मैंने कहा टाइप करूँ। मैंने कहा आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। मैंने कहा लिख दो, कितने रुपए लेगा लिखने के, मैं दे रहा हूँ ना। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरी मदर ने, मेरी माँ ने कपड़े बदलने की तरह अपना शरीर त्याग दिया। डोरेमोन पे वो गा के बच्चों के साथ टीवी देख रही थी और अचानक से वो अलविदा कह के चली गई। मुझे अफसोस इतना रहा कि उनके अंतिम क्षणों में उनके पास में नहीं था, लेकिन उनके मरने के बाद अगले दिन में आया और मैंने काफ़ी उनसे बातचीत हुई। अब हमने 13वीं का भोज रखा है, आप उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। मेरी माँ ऐसा चाहती थी कि भोज किया जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ।
दैट्स हाउ, सब लिखा। जब लोगों को बांटने पहुंचा, कई लोगों ने देखा, बुजुर्गों ने हमारे खानदान के, जैसे उनने पढ़ा, आपको बताते हुए गर्व हो रहा है। मेरी तरफ कहते हैं वैसे हमें उम्मीद तुमसे ऐसे ही थी कि तुम ऐसी कुछ उटपटांग लिख के लाओगे। मैंने कहा तुम्हारी उम्मीद से नहीं चलना, मेरे को तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे जिंदा ही नहीं हूं मैं। मेरी अपनी सोच है, किसी को अच्छी लगती हो तो लगे हो, नहीं लगती तो आप मत करना अपने घर में ऐसा। मैंने आपको कब बोला कि आप भी यही करना? तो आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? आप तो सुनिए आराम से। उसके बाद 13वीं करी हमने, बहुत अच्छे से सब करा। मेरी माँ ने इतना अच्छा हमने जीवन जिया। तो आपको मैंने क्या बताया? गम आए तो गम उठाओ, मजे से उठाओ, मजे से रो, पूरी ताकत लगा दो, जितना निचोड़ सको निचोड़ डालो, वो भी एक अवसर है। और खुशी आए तो खुश रहो। और आप ऐसी जगह पे गए जहां आपको ना गम आ रहा है ना खुशी आ रही है, तो दैट्स ऑल, रिलैक्स, शांत, बुद्ध भगवान की जैसे। अब आप कोई ऐसी शादी में गए जहां आपको मजा नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं ना, कुर्सी पे बैठो, आराम से खाना खाओ, मजे क्या लेना? कौन सी आपकी सुहागरात? ना आपकी सुहागरात है, ना आपका पैसा खर्च होना। 500 रुपये का नोट देना था, दे दिया। अब तो जो अच्छा खाना बनाओ, जो आपको पसंद हो वो खाओ, घूमो, आ जाओ। डांस करने का मन है तो कर लो, नहीं करने का मन है तो मत करो। लेकिन एक बात करो, वो ये कि जिंदगी में वैसी जिंदगी जियो जो आप जीना चाहते हैं, और ओरिजिनल लाइफ जियो, नकली नहीं, नकली नहीं, नकली होना ही नहीं। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा तो होटल में जाके सो जाओ, होने तो शादी जिसकी हो रही, हमारी तो हो चुकी अब की। तो नकली मत जियो। सबसे बुरी बात है अपनी जिंदगी में नकली जीवन जीना। तो यदि आप नकली नहीं जियोगे तो आपको बैलेंसिंग के लिए कोई क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। बैलेंसिंग का मतलब कुछ और नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ और लोग कुछ और सिखाते हों, कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इधर उधर की बातें बताते हों, लेकिन वो सब नकली हैं, वो भी बेकार है। मैं तो सिर्फ एक बात ये बताता हूँ कि अच्छी असली ज़िंदगी जियो। वाइफ से झगड़ा होता है तो खूब झगड़ लो, अच्छे से झगड़ लो, और जब झगड़ा खत्म हो जाए तो खूब प्यार भी कर लो। लेकिन जो करो खूब करो, खूब, हल्का हल्का नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। दुनिया, क्या अगला वर्ड है बताओ? फिर से एक आलाप लेता हूं, आप बताना अगला वर्ड क्या है। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। वाह, ताली तो बजा दीजिए इनके लिए, कम से कम एक हाथ। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। मैं हूं ही ऐसा। आप ये मत सोचिए कि ट्रेनिंग का कोई सब्जेक्ट बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। तो आप वैसी जिंदगी जीने लगे आज से। आपको जो पसंद है वो करो, और जो पसंद है वो खाओ, और जैसी लाइफ पसंद है वैसी लाइफ जियो। पसंद करो कि आपको पसंद क्या है। कई लोगों से पूछो मैं कि आपकी हॉबी क्या है, वो कहते हॉबी, यार कॉलेज से निकले थे तो उसके बाद तो मैंने वीसी बनाया ही नहीं अपना, वो क्या बोलते हैं बायोडाटा टाइप, और तब से मुझे पता ही नहीं कि मेरी हॉबी क्या है। अरे आपको आपकी हॉबी नहीं पता? नहीं, आज ही से पता करो। क्रिकेट पसंद है तो खेलने लग जाओ, ड्राइविंग पसंद है तो ड्राइविंग करो, तैरना पसंद है तो तैरना शुरू करो, तबला पसंद है तो तबला बजाओ, गिटार पसंद है तो गिटार बजाओ। पसंद क्या है? आप कहोगे कुछ पसंद नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपन में सोचो क्या पसंद आता था। कई लोग को सिर्फ इतनी सी बात पसंद आती थी कि हम कच्चे आम के पेड़ पे कच्ची कैरी तोड़ के खाया करते थे, वही नमक लगा के, वही हमारे लिए बहुत बढ़िया बात हुआ करती थी। तो पसंद क्या है वो करो, अपनी हॉबीज़ पूरी करो। एनिमल आई फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि मुझे मूवीज़ बहुत पसंद। पुष्पा 1 फर्स्ट डे फर्स्ट, पुष्पा 2 मेरे को देखने ही जाना है। हालांकि वहाँ मेरी उम्र का सिर्फ एक ही आदमी मिलता था मैं। अब सुबह 9 बजे का टिकट लेके कौन आएगा मेरे साथ? बीवी भी नहीं आएगी 9 बजे तो। लेकिन नहीं, मुझे तो जाना ही, क्योंकि मैं फर्स्ट डे ही देखूंगा। मुझे किसी का रिव्यू नहीं सुनना, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, अच्छी फिल्में देखने में मज़ा आता है। मैं पहले से पता कर लेता हूँ कौन सी अच्छी फिल्म आने वाली है, मैं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको अपने शौक बरकरार रखने हैं, हमको अपने शौकों पे जीना है। कि जिस दिन यदि ये मौत आ जाए, जिस दिन, जिस पल, तो रेडी रहो आप। कुछ बाकी ना रहे पीछे के लिए कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए,
कुछ भी छोड़ो मत। और यदि नहीं छोड़ा तो देखो आप ज़िंदगी फिर आपकी बदल जाएगी। आपकी वाइफ से रिलेशन अच्छा हो जाएगा अपने आप। रिलेशन होने की एक्टिंग नहीं करनी है अच्छा, क्योंकि ट्रेनिंग देने नहीं आया कि रिलेशन कैसे अच्छा करो। बस आप क्या करो, वो जो गन्ने की चरखी में है ना, उस गन्ने की चरखी में पिसा हुआ गन्ना मत डाल दो जिसका रस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। नीरस जिंदगी मत जियो, नया गन्ना मंगाओ ना। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं तो गन्ना भी दिया। गन्ना का मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आप उसमें नई चीज़ें डाल सको, नई चीज़ें देखो, नई फिल्म देखो, नए लोगों से बातें करो, नई जगह पे जाओ, थोड़ा सा अपने आप को बदलो। कभी ट्रांसफ़र होने का मौका मिलता है, ट्रांसफ़र लो। कई लोग मना कर देते। एक सज्जन मिले, बोलने लगे साहब मैं यहीं से एडमिट हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन में और यहीं से रिटायर हो रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, ट्रांसफ़र बीच में नहीं हुए कई बार, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने प्रमोशन तक नहीं लिया क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं। ऐसा मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करो। नई जगह जाके नई जगह एक्सप्लोर करना, नई जगह देखना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि नई जगह जाओगे तो आंखें खोलनी पड़ती हैं, लेकिन खोलेंगे ना, देखेंगे ना। देखो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। एक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन बंदा गया और लड़की पसंद आ गई, फिल्म रोग। और एक और सीन दिखा रहा हूँ, उसमें अमिताभ बच्चन जी की ज़बरदस्त एक्टिंग है। उस फिल्म में एक्टिंग देखिएगा उस बंदे की, और उसका एटीट्यूड देखिएगा, बिल्कुल खुशनुमा एटीट्यूड। और उसी में दूसरा कैरेक्टर है ऋषि कपूर, उदास, गंभीर। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि उस फिल्म को देखने के बाद आप उसमें अमिताभ का एटीट्यूड रखते हैं कि ऋषि कपूर का? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बताने में आप गलत बता सकते हैं। आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड किसका है। लेकिन यदि आपका अमिताभ वाला एटीट्यूड है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। लेकिन यदि आपका ऋषि कपूर वाला एटीट्यूड है तो अभी आपके पास आज का दिन और कल का पूरा दिन बाकी है। कोशिश करेंगे कि कल शाम को 5 बजे तक आप ऋषि कपूर से अमिताभ बच्चन में शिफ्ट हो जाएं। फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। देखिए किसी ने भी नहीं देखी? नहीं देखी। ये एक असाइनमेंट है, आप आज ही रात को देख लीजिएगा, कल इसके बारे में बताइएगा। एक सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिल्म आप आज रात को ही देख लीजिएगा। फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। नहीं है, नहीं देखी क्या? देखिएगा जरूर, है नाम ही पहली बार सुना। वो एटीट्यूड के ऊपर है। एक सीन देखेंगे उसका।